नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी वाकई में इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत ही अच्छी मोरल भी हमको मिलने वाली है। इसके अलावा स्टोरी आपको फनी भी लगने वाली है। तीनों चीज़ आपको मिलने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज के ट्रांसलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि मीडियम स्टोरी ना ही बहुत लंबी है ना ही छोटी है, लेकिन समझाने में टाइम लगता है। तो यही मान के चलूँगा जो छोटी छोटी वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होगा और जो थोड़ी हार्ड मीनिंग होगी वो आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। टाइटल है द विकेट कैमल। विकेट यानी होता है शैतान। हम बोलते हैं नटखट बदमाश शैतान, ये वो वाला शैतान है, ठीक है। द विकेट कैमल, शैतान ऊंट। क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लास्ट तक के बने रहेंगे। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन लेट नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, ड्यूरिंग यानी दौरान, एंशिएंट यानी होता है प्राचीन, टाइम्स यानी समय, प्राचीन समय के दौरान यानी पहले के समय में, द अरब्स मेनली यूज्ड, अरब्स यानी अरब के जो लोग होते हैं, मेनली मुख्यतः यूज प्रयोग करते थे कैमल्स का, ऊंटों का प्रयोग करते थे। एज अ मीन्स यानी होता है साधन, ठीक है, साधन के रूप में ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, यातायात बोलते हैं ना, आवागमन, आना जाना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, तो यहाँ तक का पूरा मतलब क्या हुआ आपको पता चल गया। बहुत पहले के समय के दौरान जो अरब लोग थे मुख्यतः ऊँटों को प्रयोग में लाते थे। ऊँट साधन होते थे, यातायात के साधन होते थे। क्योंकि दे कुड वॉक वेरी फास्ट, वे बहुत तेज चल सकते थे, कुड यानी सकते थे, ठीक है। इन द डेजर्ट सैंड, इन यानी में, द डेजर्ट सैंड यानी क्या होता है, रेतीले रेगिस्तानी रेत पर। डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, सैंड यानी रेत, ठीक है। रेगिस्तान की जो रेत पर वो बहुत तेज चल सकते थे। एंड कुड टॉलरेट, और टॉलरेट कर सकते थे। टॉलरेट यानी क्या होता है, सहन करना। अरे बहुत टॉलरेट करता हूँ यार तुम्हें, यानी सहन करना, उसे हम टॉलरेट बोलते हैं। और सहन कर सकते थे इंटेंस हीट, इंटेंस ये भी नया वर्ड मिलेगा बहुत से लोगों को। तीव्र, प्रचंड, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, उसे इंटेंस बोलते हैं। हीट यानी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट कर सकते थे, सहन कर सकते थे। एंड सर्वाइव विदाउट फूड, सर्वाइव यानी जीवित रहना, ठीक है, और जिंदा रह सकते थे बिना किसी भोजन और पानी के, फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, वंस एक बार, एन अरब डिजायर टू गो टू अनदर सिटी, एक अरब की इच्छा हुई, ठीक है, टू गो जाने की, टू अनदर सिटी दूसरे शहर जाने की इच्छा हुई। फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। ही गॉट हिज कैमल, उसने अपने कैमल को लिया, रेडी यानी रेडी किया, तैयार किया। फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए तैयार किया। एंड लोडेड ऑल द लगेज, ठीक है, लोड करना मतलब ऊपर भार डालना, वजन को उसके ऊपर रखना, उसे लोडेड बोलते हैं, ठीक है। और लोड किया, रखा उस पर ऑल द लगेज यानी होता है सामान, सभी सामानों को। ऑन टू द कैमल, ऊंट पर सभी सामान को रखा। ही ऑल्सो लोडेड, और उसने भी क्या किया, उसने क्या भी लोड किया, अ टेंट ऑन द बैक। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, और उसने टेंट को भी लोड किया, ऊपर रखा। ऑन द बैक ऑफ द कैमल, कैमल की पीठ पर, बैक यानी पीठ होता है। क्लियर हो गया, इतना सारा सामान रखा और टेंट को भी उसके ऊपर। टेंट आप सभी को पता है, तंबू जिसे कहते हैं भाई, रुकने के लिए बीच में काम आता है, आप सभी को पता होगा। तो तंबू को भी रख दिया। फिर क्या हुआ देखिए, सो दैट he could spend the cold night in desert comfortably, ठीक है। so that, तो फिर he could, तो उससे क्या होता, वो क्या कर सकता, spend यानी होता है बिताना, बिता सकता। cold night, ठंडी रात। इन द डेजर्ट यानी रेगिस्तान पर, कंफर्टेबली, आराम से। ताकि तंबू क्यों लिया वो बता रहा है भाई, आराम से हो, ताकि ठंडी रात जो होती भाई रेगिस्तान में, ये मत सोचिए कि बहुत गर्मी होती है तो रात भी गर्म होगी। रात उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती है, जितने ज़्यादा गर्म दिन उतने ही ज़्यादा ठंडी रात होती है। रेगिस्तान मतलब जो भी रेगिस्तान इलाके से जो लोग होंगे प्लीज़ कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या वाकई में ऐसे होता है। अब नीचे देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, द बिजनेसमैन पिच द टेंट, जो व्यापारी था उसने क्या किया, पिच द टेंट। पिच यानी क्या होता है, ढलानदार, इस प्रकार से ढाल वाला टेंट उसने बनाया। इन द डेजर्ट पे, ठीक है, रेगिस्तान पर। एंड टाइड हिज कैमल, और टाइड यानी बांधा, ठीक है, किसे बांध दिया, अपने ऊंट को आउटसाइड यानी बाहर बांध दिया। द नाइट्स ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, जो रेगिस्तान की जो रात होती है, आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, बहुत ठंडी है रेगिस्तान की ठंड। द अरब वेंट इनसाइड, और जो अरब था, जो अरबी व्यक्ति था, वेंट यानी गया, इनसाइड अंदर गया।
द टेंट, टेंट के अंदर गया, टू स्लीप, सोने के लिए, लीविंग द कैमल आउटसाइड, लीविंग यानी छोड़कर, ठीक है, कैमल आउटसाइड, ऊंट को बाहर छोड़कर अंदर सोने के लिए चला गया। द कैमल सिवर्ड विथ कोल्ड, कैमल सिवर्ड, सिवर्ड यानी क्या होता है, कपकपाना बोलते हैं, कपकपी, कांपना, उसे सिवर्ड बोलते हैं। सिवरिंग का सिवर्ड पास्ट, कपकपाया, विथ कोल्ड यानी ठंड से कपकपाया। एंड डिड नॉट लाइक द वे, और पसंद नहीं किया, उसे पसंद नहीं आया, पसंद नहीं किया। द वे हिज मास्टर बिहेव, वे यानी होता है जो बोलते हैं ना मतलब जिस प्रकार से, द वे जिस माध्यम, जिस प्रकार से हिज मास्टर उसके मालिक ने बिहेव किया, बिहेव यानी क्या होता है, व्यवहार करना, ठीक है, बिहेव करना, जिस प्रकार उसके मालिक ने उसके साथ व्यवहार किया, बिहेव किया, उसने उसे पसंद नहीं किया, पसंद नहीं आया। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से कहा, लेट मी पुट माई हेड इनसाइड, लेट मी यानी मुझे करने दो, ठीक है, पुट यानी रखना, ठीक है, माई हेड मेरे सिर को रखने दो, इनसाइड द टेंट अंदर, है ना, टेंट के अंदर मेरे सिर को रखने दो। एज देयर इज टू मच कोल्ड आउटसाइड, एज देयर यानी जैसे कि वहाँ क्या है, टू मच कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, जैसे कि बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आई विल नॉट ट्रबल यू, ठीक है, आई विल नॉट मैं नहीं करूंगा, ट्रबल यू यानी परेशान, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ट्रबल यानी होता है परेशान, है ना, परेशान करना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, केवल आप मेरे सिर को अंदर लाने दो, बाहर बहुत ठंड है। देखिए आप देखिए क्या क्या दिमाग लगाता है वो आपको पता चलेगा, इसलिए बोला थोड़ा फनी भी है और कुछ सीखने को मिलेगा। द अरब वॉज काइंड हार्टेड, ठीक है, जो अरब क्या था, काइंड हार्टेड मतलब दयालु था, दयालु आप सभी को पता है, दया की भावना रखने वाला। ही अलाउड द कैमल, उसने अलाउड कर दिया, अनुमति दे दिया ऊंट को, टू कीप हिज हेड, कीप यानी रखना, ठीक है, अपने सिर को रखना, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर, एंड देन स्लेप्ट और फिर सो गया, ठीक है, भाई अंदर रखने दिया सिर को और सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द कैमल अगेन सेड, कैमल ने फिर से कहा, मास्टर मालिक, माई नेक इज अबाउट टू फ्रीज, मेरी जो गर्दन है, अबाउट टू फ्रीज यानी लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, लगभग जमने को ही है। ड्यू टू कोल्ड, ड्यू मतलब होता है कारण, ठीक है, किसके कारण, तो ड्यू ऐसे यूज करते हैं, ड्यू टू कोल्ड ठंड के कारण, ठंड की वजह से मेरा गर्दन जमने को ही है। प्लीज अलाउ मी टू कीप द नेक इनसाइड, कृपया मुझे अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए, टू कीप द नेक इनसाइड यानी गर्दन को अंदर रखने की, ठीक है, कीप यानी रखना, प्लीज़ मेरे गर्दन को भी आप अंदर रखने की दे, पहले सिर को बोला, अब बोल रहा गर्दन ठंड में है, गर्दन को भी अंदर जाने दो, ठीक है भाई। द अरब काइंडली सेड, अरब ने दयालु, ठीक है, दया भावना से कहा, ओके ठीक है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने को चला गया, वेंट ऑफ यानी चला गया, टू स्लीप और सोने के लिए चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कैमल अगेन सेड, कैमल ने फिर से कहा, ऊंट ने फिर से कहा, माई लेग्स आर चिल्ड विथ कोल्ड, मेरे जो लेग्स है, पैर है, क्या है, चिल्ड विथ कोल्ड यानी ठंड से क्या हो गया, जम गए हैं, चिल्ड बहुत ज़्यादा ठंड बोलते हैं, चिल्ड बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं इस ठंड से। आई हैव टू वॉक टुमारो, आई हैव टू, अब हैव टू का मतलब आप सबको पता है, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू वॉक, मुझे कल चलना पड़ेगा, टुमारो यानी कल, ठीक है, तो कुछ चीज़ करना पड़ेगा या करना पड़ता है, उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। विल हैव टू का मतलब भी होता है कुछ चीज़ करना पड़ेगा, और हैव टू का यूज़ भी हम ज़्यादातर करना पड़ेगा ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, या करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, आई हैव टू वॉक टुमारो, मुझे कल चलना पड़ेगा, इसलिए भाई मेरे पैर को भी अंदर आने दो। लेट मी कीप द लेग इनसाइड, मुझे अपने पैर अंदर लाने दो या फिर रखने दो, कीप यानी रखना। अरब थॉट, अरब ने सोचा, द कैमल इज राइट, ऊंट सही है। ही फोल्डेड हिज लेग्स एंड आज द कैमल, और उसने क्या किया, फोल्डेड यानी बोलते मोड़ना, पैर को मोड़ लिया, और आज द कैमल टू कीप हिज लेग्स, और कैमल को कहा, आज यानी किसी कुछ चीज़ करने के लिए कहते हैं ना, तो उसे भी आस्क बोलते हैं, पूछना यानी भी आश होता है, ये हर बार बताता हूँ। और उसके पैर को अंदर रखने के लिए कहा, टेंट के अंदर रख दो भाई आप अपने पैर को, और उसने थोड़ी सी जगह दे दी अपने पैर मोड़ के। फिर क्या हुआ देखिए, दिस वे द कनिंग कैमल, दिस वे यानी इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार, द कनिंग कैमल, कनिंग यानी क्या होता है, धूर्त, हम बोलते हैं ना धूर्त, चालाक, उसे हम कनिंग बोलते हैं। और जो चालाक ऊँट था, हैड टेकन द पोजेशन, इसे हम पोजेशन मतलब बहुत से पोजीशन ऐसे मत सोचिए, इसे हम बोलते हैं पोजेशन, पोजेशन यानी अधिकार, हक, उसे हम पोजेशन बोलते हैं। और कैमल ने हैड टेकन यानी ले लिया क्या, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ऊँट ने क्या ले लिया, अधिकार ले लिया, हक ले लिया।
ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टेंट। मोर देन यानी होता है अधिक, ठीक है, किससे अधिक, हाफ यानी आधे से भी अधिक, तो मोर देन हाफ यानी आधे से भी अधिक टेंट की जगह पर अधिकार ले लिया, अपना हक जमा लिया। इस धीरे धीरे आते आते फिर क्या हुआ, ही नाउ थॉट, वह अब सोचा, उसने अब क्या सोचा, देखिए, माई मास्टर इज अ बिग फूल, ठीक है, मेरे मालिक बहुत बड़े मूर्ख हैं। ही इज टू काइंड, वो बहुत ज़्यादा दयालु है। टू यानी बहुत के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं, लव यू टू, बहुत ज़्यादा, या फिर मैं भी, टू मच, बहुत ज़्यादा, तो ये टू क्या है, बहुत भी होता है। ही इज टू काइंड, वह बहुत ज़्यादा दयालु है। एंड आई मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ हिज काइंडनेस, एंड आई और मुझे, ठीक है, मस्ट टेक जरूर लेना चाहिए, मस्ट यानी जरूर, टेक यानी लेना, ठीक है, मुझे जरूर लेना चाहिए। एडवांटेज यानी होता है फायदा, मुझे जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालु की, दयालु जो बोलते हैं ना, काइंडनेस यानी जो उसकी दयालु भावना है, दयालुता है, उसकी मुझे फायदा जरूर उठाना चाहिए। देखिए कितना बेकार ऊँट है बेचारा, दया है, दयालु है और सोच रहा है फायदा उठाया जाए, इतना दयालु है, मूर्ख बनाया जाए। He said to his master, उसने अपने मालिक से कहा, ओ काइंड मास्टर, हे दयालु मालिक, माई हम्प इज आइज्ड विथ कोल्ड, मेरा हम्प यानी क्या होता है, देखिए कुबड़ को हम्प बोलते, कुबड़ को हम बोलते, ठीक है, मेरी कुबड़ क्या हो चुकी है, देखिए, आइज्ड विथ कोल्ड, आइज्ड यानी होता है जम जाना, ठीक है, बर्फ जैसे जम जाना, उसे आइज्ड बोलते हैं, विथ कोल्ड, ठंड से मेरी जो कुबड़ है वो जम चुकी है। आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं कपकपा रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं ठंड से कपकपा रहा हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू एडजस्ट माई हम, एडजस्ट यानी क्या होता है, थोड़ा जमाना, ठीक कर लेना, उसे एडजस्ट बोलते हैं। तो आप क्या कीजिए, मेरे कुबड़ को भी एडजस्ट कर लीजिए, जमा लीजिए, थोड़ी जगह दीजिए इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर मेरी कुबड़ को भी थोड़ी एडजस्ट कर लो भाई, जमा लो। प्लीज़ शिफ्ट अ बिट एंड एडजस्ट मी, प्लीज शिफ्ट अ बिट, शिफ्ट अ बिट मतलब होता है थोड़ा सा हट जाओ, शिफ्ट हो जाओ, मूव हो जाओ, यहाँ से थोड़ा सा हट जाओ। एंड एडजस्ट मी, और मुझे एडजस्ट कर लो, जगह दे दो भाई। देखिए धीरे धीरे हमको भी अंदर ला रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट। बिट यानी क्या होता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, थोड़ा मात्रा, उसे बिट बोलते हैं। देखिए धीरे धीरे आ रहा है, अब बस लास्ट पेज बचा है, जल्दी से देखिए, फिर भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ भाई आज, लेकिन समझ भी आना चाहिए आप लोगों को, समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। अब आपको समझ आ गया क्या होने वाला है। देखिए फिर क्या हुआ, द काइंड हार्टेड अरब थॉट, और जो दयालु अरब था उसने सोचा कि द कैमल शुड बी अलाउड टू इंटर द टेंट, ठीक है, ऊँट को शुड बी यानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करना चाहिए, अलाउड, उसे अलाउड करना चाहिए, अनुमति देना चाहिए, टू इंटर द टेंट, टेंट के अंदर आने मुझे देना चाहिए, ठीक है, तो शुड यानी कुछ चीज़ करने देना चाहिए शुड यानी। ही शिफ्टेड अ लिटिल मोर, और उसने क्या किया, थोड़ा और ज़्यादा शिफ्ट हो गया और थोड़ा ज़्यादा हट गया। टू एडजस्ट द कैमल, कैमल को एडजस्ट करने के लिए, इन द टेंट, टेंट में। नाउ अब ओनली द बैक लेग्स, केवल पिछला पैर, बैक लेग्स यानी पिछला पैर, ऑफ द कैमल, ऊंट का, वर आउटसाइड द टेंट, वर यानी थे, ठीक है, जो उसके पिछले पैर थे वो केवल क्या थे, आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर थे। अब सब चीज़ तो अंदर आ गया था भैया, बस जो पिछले दो पैर थे वो टेंट के बाहर थे। द कैमल वॉज वेरी वार्म इनसाइड द टेंट, और जो ऊँट था क्या था, वेरी वार्म यानी बहुत ज़्यादा गर्म था, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था भाई। टेंट आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा गर्मी देती है अंदर, क्योंकि चारों तरफ से बंद कर देते हैं। नाउ द कैमल थॉट, अब ऊँट ने सोचा, ठीक है, थिंक का पास्ट एंड थॉट, टू ब्रिंग द, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसे हम हाइंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाइंड, हिंड नहीं पढ़ना है, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, हाइंड लेग्स यानी पिछले पैरों को, हाइंड यानी पिछला, तो हमेशा याद रखेंगे कोई भी जानवर के पिछले पैर को हम हाइंड लेग्स बोलेंगे, ठीक है, और बैक लेग भी बोले, बैक भी होता है और हैंड भी होता है, तो हैंड याद रखेंगे, हिंड नहीं पढ़ेंगे, इतना याद रखेंगे। और उसने सोचा, क्या सोचा कि अपने पिछले पैरों को भी ब्रिंग यानी लाना, आगे लाने के लिए सोचा। ऑल्सो इनटू द टेंट यानी टेंट में भी, बिकॉज द कैमल वॉज फीलिंग कोल्ड ओनली ऑन हिज हाइंड लेग्स, ठीक है, क्योंकि
कैमल को क्या फील हो रहा था, केवल, ठीक है, पिछले पैरों पर ही ठंड महसूस हो रहा था। यहाँ पर भी आपको 5 कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा, हो रहा था, रही थी, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो गया भाई। उसने सोचा पैर को भी अंदर ले आता हूँ क्योंकि केवल मुझे अपने पिछले पैरों पर ही ठंड महसूस हो रही थी। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया, डिसाइड करना, निर्णय लिया, टू पुश हिज मास्टर, पुश यानी धक्का देना, हिज मास्टर अपने मालिक को, आउटसाइड यानी बाहर, द टेंट, टेंट के बाहर धक्का देने के उसने निर्णय लिया। एंड वेटेड, और इंतजार किया, फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, सच एन अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका, ऐसे मौके की, ठीक है, एक ऐसे मौके का इंतजार किया कि कब उससे मैं धीरे से धक्का दे दूं। तो अपॉर्चुनिटी यानी क्या होता है, मौका, ठीक है। सून हिज मास्टर, सून यानी जल्दी ही उसका मालिक, स्लेप्ट यानी सो गया, एंड द कैमल पुश्ड हिम जेंटली आउटसाइड द टेंट, और कैमल ने क्या किया, उठने के पुश्ड हिम यानी उसे धक्का दिया, जेंटली, जेंटली यानी होता है प्यार से, धीरे से, धीरे से, ऐसे नहीं कि लात मार दिया उसका नींद खुल जाए, धीरे से धक्का देते उसे जेंटली बोलते हैं, प्यार से, ठीक है। आउटसाइड द टेंट, टेंट के बाहर धीरे से उसे धक्का दे दिया, बस इतना बचा है। द कैमल स्लेप्ट कंफर्टेबली, ठीक है, और ऊँट अब क्या हो गया, कंफर्टेबली यानी आराम से सो गया, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर आराम से सो गया। वाइल द पुअर अरब स्टेड आउटसाइड द टेंट, वाइल यानी जबकि, वाइल यानी दौरान भी होता है, जबकि होता है, जबकि पुअर यानी होता है बेचारा, गरीब को भी पुअर बोलते हैं, बेचारे को भी पुअर बोलते हैं। जबकि बेचारा अरब स्टेड आउटसाइड यानी बाहर ठहरा, बाहर रुका, द टेंट, टेंट के बाहर ठहरा, एंड शिवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, और शिवर्ड यानी कपकपाया, ठंड से कपकपाया, फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट यानी बाकी के बचे हुए रात, रेस्ट ऑफ द यानी बचे हुए, ठीक है, और जो बाकी का जो रात का समय बचा हुआ था उसमें बेचारा टेंट के बाहर कपकपाते रहा। द डेज पास स्मूथली, दिन तो आराम से, स्मूथली यानी प्यार से, धीमे से, आराम से, क्या हो गया, गुजर गया, दिन आराम से गुजर गया। फॉर द काइंड हार्टेड मैन, ठीक है, जो दयालु आदमी था, ये बता रहा है कि दिन तो उसका आराम से गुजर गया क्योंकि बढ़िया ऊँट के ऊपर गया, गर्मी में पैर भी नहीं जला, ऊँट के ऊपर आराम से किया, तो यही बोल रहा है कि दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन द रिवॉर्ड फॉर हिज काइंडनेस, रिवॉर्ड यानी होता है इनाम, ठीक है, इनाम को रिवॉर्ड बोलते हैं, पुरस्कार, लेकिन जो उसे फॉर हिज काइंडनेस यानी उसकी दयालु भावना के लिए, उसके दयालु के लिए उसे क्या पुरस्कार मिला, क्या पुरस्कार मिला, वॉज दैट, था कि, उसका पुरस्कार था कि ही हैड टू स्पेंड द होल नाइट इन द कोल्ड ऑफ द डेजर्ट, ही हैड टू, उसे करना पड़ा था, ही हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ा था, हैव टू करना पड़ता है, विल हैव टू करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से, ठीक है, और उसे क्या करना पड़ा था, स्पेंड यानी बिताना पड़ा था, द होल नाइट, होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, पूरी रात, इन द कोल्ड ठंड में, ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पूरी रात ठंड में उसे क्या करना पड़ा, समय बिताना पड़ा, अपनी दयालुता के लिए उसे ये पुरस्कार मिला। तो ये पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि भैया उसकी दयालु, जो उसका दयालु भावना थी, उसके लिए उसे क्या करना पड़ा, पूरी रात ठंड में, रेगिस्तान के ठंड में बिताना पड़ा। तो भाई अच्छे आदमी के साथ भी बुरा होता है, यही इस स्टोरी का मोरल है। फनी आपको समझ आ गया, धीरे धीरे देखो उसका चेहरा, देखो कितना बदमाश है, पूरा मालिक बेचारा अच्छा सोच के उसे अंदर आने दिया और उसके बाद देखिए ये मालिक को ही भगा दिया, ठीक है भाई, सिर ही अंदर था तो काफ़ी था, लेकिन लालच बढ़ते गया, मालिक को ही भगा दिया। तो भाई ज़्यादा अच्छा होना भी आजकल बुरा है, बोलते हैं ना, अच्छे के साथ ही बुरा होता है। तो इस प्रकार के से ये भी मोरल मिलती है कि भाई थोड़ी बहुत सहायता करना तो ठीक है, लेकिन आदमी एकदम से सर पे चढ़ जाए ना तो समझ जाना चाहिए नहीं, इसे यहीं पर रोक देना है, नहीं तो हमारी ही बुरा होने। बोलते हैं ना, कई लोग को लिफ्ट दे देता। भाई एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिन्हें स्टोरी से मतलब था, आप यहाँ से जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल सुन सकते हैं। भाई किसी को जैसे मैंने 1-2 बार लिफ्ट दिया, बोले भैया यहाँ तक छोड़ दो, भाई मैंने लिफ्ट दे दिया, चलो भैया अच्छी भावना है मेरे मन में, यहाँ तक छोड़ दीजिए भैया, मेन रोड तक छोड़ दिया। बोले भैया किधर जा रहे हैं, मैंने बोला भैया इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है भैया थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए, वहाँ छोड़ दिए। फिर पूछ रहे और कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोले भैया मुझे यहाँ बस स्टैंड जाना है, बोले भैया प्लीज़ मुझे बस स्टैंड छोड़ दीजिए। तो ऐसे करते करते पूरा वहाँ तक चला गया। भाई बात ये नहीं कि वहाँ तक मैंने छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, धोखा किया, धीरे 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 करके उसने पूरा फ़ायदा ही उठा लिया। तो भाई ऐसे भी ना करें किसी के साथ, जब कोई सहायता कर रही है तो जितना कर रहे हैं उतने में आप खुश रहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत से लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई जब आपको पसंद आती है सब्सक्राइब करने में कौन सी बड़ी बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।